ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल स्टॉप किया था हमने टेक्स्ट 10 पे, यानी श्लोका नंबर 10 पे था, जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि अगर आपसे अभ्यास करना भी कठिन हो रहा है तो क्या करना है, आपको अपना सारा कर्म मुझे अर्पित करना है, यानी सारे कर्मों का फल मुझे देना है। तो माने भगवान बोल रहे हैं कि आपको निष्काम कर्म योगा करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट भगवान क्या बोलते हैं कि अथैदत असक्तोषि कर्तुम मदयोगम आश्रिता सर्वकर्म फला त्यागम तथा कुरु यत आत्मवान। कि अगर तुम्हारे लिए ये भी करना मुश्किल है, यानी कि तुम अभी भी दिक्कत हो रहा है तुम्हें करने में, तो भगवान ने लास्ट कल बोला था कि तुम श्रवण और कीर्तन करो मेरे लिए। लेकिन अब भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए इस तरह भी काम नहीं कर सकते, तो मेरी भक्ति योगा की शरण लो और अपने जितने भी कर्म तुम कर रहे हो, यानी अपने सेंसेस के लिए ही कर रहे हो, उसको मुझे ऑफ़र करो। तो अपने मन को भस्म में करो और अपने सारे कर्मों का फल मुझे ऑफ़र कर दो। तो इस तरह भगवान बोल रहे हैं कि अपने निष्काम कर्म योग करने के बारे में भगवान यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। यानी कि इसके बारे में हम लोग ने फर्स्ट स्टार्टिंग के पहले 6 चैप्टर्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि निष्काम कर्म योगा करना है। यानी जब व्यक्ति शुरुआत में आता है भक्ति के इसमें, तब क्या होता है कि उसके लिए अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को बस में करना कठिन होता है। हम बहुत जन्मों से कंडीशन सोल हैं, तो हमारे लिए इतना आसान नहीं होता कि हम वो एनिमल प्रोपेंसिटी को छोड़ दें, और क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी जो हमें मिला है उसका हम सही प्रयोग नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपने जितना भी कर्म करते हो उसका फल मुझे दे दो, और अपने मन को भी मुझे दे दो। यानी ये तो बात भगवान बार बार बोल चुके हैं कि अपना मन मुझे दे दो। तो नेक्स्ट श्लोक में आता है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फला त्याग शांति अनंतरम। यानी अभ्यास से बेटर क्या है, ज्ञान है। और ज्ञान जो यहाँ पर जब ज्ञान की बात हो रही है भक्ति में, तब वो ज्ञान क्या होता है कि भगवान के बारे में स्मरण करना, भगवान को सोचना, भगवान की ही चिंता करना। तो 4 तरह के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं भक्ति में। तो भक्ति में क्या कि कुछ लोग अपना मन जो है वो भगवान के स्वरूप में फिक्स कर लेते हैं और निरुपाधिका प्रेम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं थ्रू द प्रोसेस। कौन से प्रोसेस के थ्रू? श्रवण कीर्तन स्मरण। किस पे स्मरण करना है, किस पे श्रवण करना है और किसका कीर्तन करना है? भगवान के नाम रूप गुण और उनकी लीला का श्रवण करना है, उनका कीर्तन करना है और उन्हीं का स्मरण करना है। तो इस बात को क्या बोलते हैं? रागानुगा भक्ति। यानी ये जो भक्ति का मार्ग है, इसमें भक्त के अंदर भगवान के प्रति एक नेचुरल अटैचमेंट होता है। उसको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता भक्ति के लिए, उसे कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, एक नेचुरल अट्रैक्शन हो जाता है उसको भगवान के प्रति। एंड तब वो श्रवण कीर्तन स्मरण करता है भगवान के नाम रूप और उनके गुण और उनके लीला पर। तो इसको बोलते हैं
निरुपाधि का प्रेम। उसके बाद नेक्स्ट तरह के भक्त होते हैं जो अभ्यास, भगवान बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारे लिए ये कठिन हो रहा है, मेरे बारे में स्मरण करना कठिन हो रहा है, मेरा कीर्तन, मेरा श्रवण करना कठिन हो रहा है, यानी रागानुभक्ति कठिन हो रही है, तो भगवान नेक्स्ट देते हैं कि आप अभ्यास करो। तो जब भगवान बोलते हैं कि अभ्यास करो, तब वो क्या होता है, उसका मतलब होता है वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति में हमारे जो पूजा पाठ हैं उसके नियम कायदे होते हैं, तो हमें उन नियमों के अनुसार पूजा पाठ करना होता है। तो इस तरह हम नियमों के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, तो उसे कहते हैं अभ्यास योग। तो अभ्यास योग नियम क्यों होता है कि क्योंकि जैसे हम स्कूल जाते हैं तब वहाँ भी नियम होता है, तो अभ्यास में नियम ही होता है। नियम नहीं होगा तो हमारा मन इधर उधर भटकेगा, तो ये नियम हमें बांध के रखता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि सेकेंड ऑप्शन दिया है वैदिक भक्ति का, जिसमें जो लोग अपना मन भगवान में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उनके लिए अभ्यास योग वैदिक भक्ति है। देन थर्ड तरह के होते हैं जो अभ्यास भी नहीं कर पाते, जो नियमों को भी नहीं फॉलो कर पाते वैदिक भक्ति के, तो उनके लिए क्या बोला भगवान ने कि वो भगवान के लिए सेवा करें। तो जब वो भगवान के लिए सेवा करेंगे तो धीरे धीरे वो अभ्यास योग में भी परफेक्ट हो जाएंगे, और इवन उसका रिजल्ट क्या होगा कि उनका जो मन है वो श्री कृष्ण के श्री चरणों में फिक्स हो जाएगा, यानी उनका ध्यान उनके स्मरण में कृष्ण आ जाएंगे। तो इस तरह ये थर्ड ऑप्शन दिया भगवान ने कि अगर अभ्यास योग वैदिक भक्ति भी डिफ़िकल्ट हो रहा है तो मेरे लिए सेवा करना शुरू कर दो। सेवा या माने भगवान का मंदिर क्लीन करना, भगवान के लिए सब्जी काटना, भगवान के लिए भोग बनाना, ये सब जो छोटे मोटे कार्य होते हैं, ये क्या होता है, भगवान की सेवा होती है। कुछ लोगों के लिए नियमों को फॉलो करना कठिन होता है, तब उनको इस सेवा में लगा दिया जाता है कि फूल की माला बनाना, मंदिर को साफ करना। तो एक्चुअली में इसमें सबसे बड़ा ब्यूटीफुल थिंग ये होता है कि जब हम मंदिर क्लीन कर रहे हों या ये छोटे छोटे काम कर रहे हों, तो ये छोटा सिर्फ इस भौतिक संसार में है। भौतिक संसार वालों के लिए ये काम छोटा छोटा है, लेकिन जब हम कृष्ण के लिए छोटा सा छोटा भी काम करते हैं, या तो हम बाथरूम भी धो रहे होते हैं मंदिर में जाके, तो वो भी क्या होता है, वो इक्वल लेवल पे है कृष्ण के लिए। जब हम कोई काम करते हैं, कोई काज करते हैं, तो वो मटेरियल वर्ल्ड की तरह नहीं होता है कि एक काम में मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, हम काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पे सेवा होती है। सेवा में क्या होता है कि हम चाहे जो भी काम कर रहे हो वो इक्वल होता है, उसमें कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं होता है। इसलिए कभी कभी भक्तों को खुद बोला जाता है कि आप मंदिर क्लीन करें, तो वो क्यों बोला जाता है, या तो आप बर्तन धो दीजिए, भगवान ठाकुर जी के जो बर्तन हैं वो वॉश कर दीजिए। ये हमारे भीतर में जो अहंकार है, जो हमें भगवान के सामने झुकने भी नहीं देता, तो इस तरह ये अहंकार भी नष्ट होता है। और जो हमारा चंचल मन है वो इधर उधर भागता है, तो उसका भी मार्जन हो जाता है, यानी हमारा हृदय में जो गंदगी है वो भी क्लीन हो जाती है। जैसे हम बर्तन धो रहे हैं, बर्तन मार्जन कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जब हम भगवान ठाकुर जी के बर्तन धोते हैं, तब उसके साथ साथ हमारे हृदय का भी मार्जन हो जाता है, उसके अंदर के भी गंदगी निकलती है। और इस तरह धीरे धीरे ये सर्विस करते करते हमारा मन कृष्ण में लग जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन ये है कि जिन लोगों का मन इस कर्म में भी नहीं लगता, इस सेवा में भी नहीं लगता है, सर्विस में भी नहीं लगता है, तो उनको क्या बोला है, उन्हें ये बोला है कि जो उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं उसको फॉलो करो। यानी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ क्या, जो वर्ण आश्रम में जो ड्यूटीज़ होते हैं, एक गृहस्थ के, एक ब्रह्मचारी के, एक स्टूडेंट के, तो वो फॉलो करने के लिए बोला है कि जो वर्ण आश्रम में जाते हैं या जो संन्यास आश्रम, तो ये यानी जो वन में जाते हैं तो वानप्रस्थ होते हैं, तो ये जो 4 लेवल है और जो उनका ऑक्यूपेशन है, तो उसमें जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ बोला गया है उसको अच्छे से करो।
बिकॉज उनका मन इसी संसार में लग रहा है, उस संसार से जा ही नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान की सेवा भी कठिन हो जाती है। तब भगवान बोलते हैं कि अगर तुम्हारे लिए अपने कर्मों का फल अर्पित करना भी कठिन हो रहा है तो तुम क्या करो, जो तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है, जो वन आश्रम में जो ड्यूटीज़ आती हैं उसे अच्छे से फॉलो करो। तो इस तरह भगवान ये वर्ण आश्रम इसीलिए बनाया गया था ताकि अगर जो लोअर लेवल पे हैं, जो 3 गुणों के अधीन हैं, तो उनको कैसे हम भगवान की तरफ मोड़ेंगे। उनको उनके लिए वहीं पे रहकर अपनी इच्छाओं को पूरा भी कर सकते हैं और जो उनके लिए नियम बना है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, जो क्षत्रिय के नियम हैं, जो वैश्य के नियम हैं, जो ब्राह्मण के नियम हैं, वो उनको फॉलो करना है। इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे मोड ऑफ गुडनेस में आएंगे, यानी रजोगुण, जो उनका अंदर तमोगुण रजोगुण है वो नष्ट होता जाएगा और वो सतोगुण में स्थापित हो जाएंगे। एंड जब सतोगुण में आएंगे तब वो अच्छा सोच पाएंगे और अच्छा सोच पाएंगे तो उस अच्छी सोच में वो भगवान की तरफ मुड़ पाएंगे। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ज्ञान कर्म फला त्याग शांति अनंतरम। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि जो अभ्यास है उससे बेटर क्या है, ज्ञान। ज्ञान क्यों बेटर है, क्योंकि ज्ञान, जब ज्ञान आता है तब क्या होता है, जो व्यक्ति है वो अपना मन भगवान के श्री चरणों में लगा सकता है, यानी वो निरंतर भगवान का स्मरण कर सकता है। फिर ज्ञान से सुपीरियर क्या है, ध्यान। ध्यान क्या होता है, नहीं मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया। जो ज्ञान होता है, ज्ञान में क्या होता है कि मेंटल स्पेकुलेशन होता है ना, तो लेकिन जब व्यक्ति को निष्काम कर्म योगा करने के बाद ज्ञान होता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, तब वो भगवान को खोजना शुरू करता है और उसमें वो भगवान के पास जाने की इच्छा करने लगता है। तो यहाँ पे भगवान की खोज शुरू हो जाती है ज्ञान के लेवल पे। लेकिन ज्ञान से भी ऊंचा लेवल होता है ध्यान का। क्यों? क्योंकि जो हम ध्यान करते हैं तो तब हम कॉन्स्टेंटली, लगातार, निरंतर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इसलिए ध्यान जो होता है वो ज्ञान से ऊपर होता है। तो यही ध्यान, जब हम भगवान को रिमेम्बर कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, तो ये हमें उस स्टेप तक ले जाता है जहाँ हम अपने फल की इच्छा का त्याग कर पाएँ, जिससे कि हमारे अंदर स्वर्ग भोगने की इच्छा, मोक्ष पाने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब तक कुछ भी पाने की इच्छा है हमारे अंदर शांति नहीं आएगी। तो इस तरह जब हम ध्यान में श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे मन में अपने कर्म के फलों को भोगने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो हमारे मन में स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा होती है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है, इसलिए हम कर्म कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब कर्म का फल पाने की ही इच्छा खत्म हो जाए तब क्या होता है, स्वर्ग और मोक्ष की भी इच्छा ख़त्म हो जाती है। एंड जब कुछ पाना ही नहीं है तो इंसान अपने आप सुकून में रहता है। एंड जब तक कुछ पाने की इच्छा है तो उसे पाने के लिए जो प्रयास करना पड़ता है, उस प्रोसेस में बहुत एंग्जाइटी होता है। उस एंग्जाइटी के कारण हमारा मन कभी भी शांत और स्थिर नहीं हो पाता। लेकिन जब इच्छा ख़त्म हो जाती है, जब हम अपने फल का त्याग कर देते हैं और अपने फल को भगवान को ऑफर कर देते हैं, उससे क्या होता है, हमारे अंदर से उसको भोगने की इच्छा खत्म हो गई। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो अंदर शांति आ जाती है। तो इस तरह 3 ग्रेड थे, अभ्यास, मनन और स्मरण। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि जो ज्ञान होता है वो ज्ञान में क्या करता है कि वो व्यक्ति अपनी बुद्धि कृष्ण में लगा देता है, यानी और क्योंकि वो भगवान का मनन कर रहा होता है, उन पे कॉन्टेम्पलेट कर रहा होता है, उनके बारे में सोच रहा होता है, उन्हें खोजने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए ज्ञान जो होता है वो अभ्यास से ऊपर होता है। इसी तरह ध्यान जो होता है वो ज्ञान से भी ऊपर होता है। और इस तरह धीरे धीरे व्यक्ति अपने कर्मों का फल त्याग देता है, उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है और वो उसे परम शांति प्राप्त होती है। ना बर्मेष्ठ्यम ना महेंद्र दिश्यम ना सर्वभौमम ना रसाधिपत्यम ना योग सिद्धिर अपुनार्भवम वा मयि अर्पित आत्मेच्छाति मत विनयात। यानी
जो लोग भगवान बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में की 11th स्कंद में, यानी जो उद्धव गीता, वहाँ पे वो उद्धव को क्या बोलते हैं कृष्ण, कि जिन्होंने अपना हृदय मुझे दे दिया है और जिनके अंदर ब्रह्मा जी या इंद्र जी का पोजीशन पाने की इच्छा नहीं है, यानी कुछ उसे ना स्वर्ग का कुछ चाहिए, ना उसको ब्रह्मा बनना है, तब ना ही उसे इस पूरे पृथ्वी पर राज करना है, ना ही उसे और कोई लोअर प्लैनेट का किंगडम राजपाट चाहिए, ना ही जिसे सिद्धियाँ चाहिए, माने उसके अंदर सिद्धि प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं होती, और ना ही उसे मोक्ष चाहिए। और वो ऐसा व्यक्ति क्या चाहता है कि उसे बस कृष्ण चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है मई परि अर्पित आत्मेच्छाति, यानी मुझे अपनी आत्मा अर्पित कर देता है। तो यहाँ पे यही बोलता है कि जिसने अपना हृदय भगवान को दे दिया, फिर उसके अंदर कोई डिज़ायर्स नहीं रह जाती है, माने उसे संसार का, इस मटेरियल वर्ल्ड का कुछ भी भोगने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा ही भगवान को दे दी है। इस तरह वो व्यक्ति ध्यान में स्टेबल हो जाता है, स्टेडफास्ट हो जाता है। इस श्लोक में त्याग वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति बहुत शांति को प्राप्त कर लेता है जैसे ही उसके अंदर की मटेरियल डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब होता है कि वो मेरे रूप, मेरे गुण, मेरे क्वालिटीज़ से अट्रैक्ट हो गया, इसलिए उसके सेंसेस, जो उसकी इंद्रियां हैं, वो डिटैच हो गई, यानी त्यागात, फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट से उसने त्याग दिया है। उसके सेंसेस ने, उनकी इंद्रियों ने सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति जो भी लगाव था उसका त्याग कर दिया। द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरअहंकारा समा दुःखा सुखा शमी संतुष्टा सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मया अर्पित मनोबुद्धि मद्भक्ता सामे प्रियः। कि मेरे भक्त जो होते हैं वो नॉन एनवियस, यानी उनके अंदर द्वेष नहीं होता है, वो अद्वेष्टा है। तो ये क्वालिटी बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान का जो भक्त होता है उसके अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर अभी भी द्वेष है, हमें लोगों से अभी भी जलन या ईर्ष्या होती है, तो हमें समझना पड़ेगा कि अभी हम भक्ति के लेवल पर पहुँचे ही नहीं हैं। भगवान ऐसे लोगों को भक्त मानते ही नहीं जिनके अंदर जलन या ईर्ष्या होती है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है। तो वही बोल रहे हैं कृष्ण, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, यानी उसके मन में सर्वभूतानां, सब लोगों के प्रति कोई द्वेष नहीं होता। मैत्र करुणा एव च, उसके अंदर मैत्री होती है, कंपैशनेट होता है, करुणा होती है, मित्रता होती है हर जीवात्मा के लिए। और निर्ममो निरअहंकारा, उसके अंदर कोई निर्ममो मने मेरा कुछ है ये भावना नहीं होती, मेरा कुछ भी नहीं है ये भावना होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। तो अपना या माने उसके अंदर फ्री फ्रॉम पॉजिटिवनेस नहीं आता। जब हम सोचते हैं कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, निर्ममो है वो, ऐसे व्यक्ति को हम निर्ममो कहेंगे ना। उसके तो जब कुछ है ही नहीं तो अहंकार कहाँ से आएगा? अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है। द मोमेंट हम ये समझ लेते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा देह भी नहीं है, ये देह भी हमारा नहीं, यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी अपनी नहीं, वो भी श्री कृष्ण की है। इसलिए जब हमें पता चल जाता है कि हमारा कुछ पॉजिटिव करने के लिए है ही नहीं, तब अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है। अहंकार कब आता है? जब हमें लगता है कि कुछ हमने अचीव कर लिया, यानी कुछ हमारा है, कुछ हमने पा लिया है। तो लेकिन पाने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमें कुछ अच्छा मिलता भी है तो वो कृष्ण की कृपा होती है या हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है, जो हमने शायद इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म में किया था। तो हमने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अगर अच्छा आता है तो बुरा भी हमें भोगना होता ही है। तो इस तरह अहंकार का कारण होता है जब हमारे अंदर पॉजिटिवनेस होता है, यानी हमने कुछ पा लिया, ये वाली भावना होती है। कुछ हमारा है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है या मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है,
मेरे पास बहुत अच्छा एजुकेशन है, तो वो हमारे पास बहुत सुंदरता है, तो हमारे पास है, लेकिन एक्चुअली में ये सब कुछ देने वाला कौन है? श्री कृष्ण होते हैं। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। एंड द मोमेंट वी थिंक कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है, तो अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति निर्मम हो जाता है, यानी उसके अंदर कोई पॉजिटिवनेस नहीं आता, किसी भी चीज़ को पोसेस करने की उसकी फीलिंग नहीं होती है। समा दुख सुख शमी, यानी ऐसा व्यक्ति इवन माइंडेड होता है, उसे ना सुख हो या दुख हो, उसे पता होता है कि अगर सुख आ रहा है तो ये मेरे कर्मों का फल है, अगर दुख भी आ रहा है, अगर कोई मेरे साथ बुरा भी कर रहा है, कोई मेरे साथ गलत व्यवहार भी कर रहा है, कोई मुझे बुरा बोल भी रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? ये भी मेरे कर्मों का फल है। तो ऐसा सोचने से वो उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लेता है। उसे पता है मैंने किसी जन्म में इस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा किया था, आज वही चीज़ मेरे सामने आ रही है। तो जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं है, जिम्मेदार कौन है? मैं खुद ही था, मैंने ही गलत किया है। तो अब वो इंसान क्या है? लाइक अ पोस्टमैन, वो मुझे मेरे कर्म वापस कर रहा है। तो इस तरह उसके अंदर क्षमा की भावना होती है, वो सबको क्षमा कर सकता है। संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, यानी वो हमेशा संतुष्ट होता है। उसके अंदर कुछ जो चाहे उसके साथ कुछ अच्छा हो, चाहे उसके अपने आप कुछ धन आ जाए तब भी वो संतुष्ट रहेगा, चाहे उसका धन चला जाए तो भी संतुष्ट रहेगा। अगर वो जब हम कुछ एक्स्ट्रा एंड्योर करते हैं, कुछ पाने की बहुत मेहनत करते हैं और तब कुछ आता है तो घमंड भी आता है, अहंकार भी आता है और हमारा मन अस्थिर भी हो जाता है। जब हमारे पास कुछ आता है तो वो खुशी में हमारा मन अस्थिर हो जाता है, जब हमारे ऊपर दुख आता है तब भी हमारा मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को मटेरियल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को पाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते और वो अपने आप आ जाता है अपने अकॉर्ड से, और अपने आप आने से क्या होता है? हमने किया जैसी वाली भावना नहीं आती है, तो व्यक्ति स्टेबल माइंडेड रहता है। और जब दुख भी आता है तब उसमें भी वो स्टेबल माइंडेड रहता है, यानी कोई भी चीज़ उसके पास आती है भौतिक संसार से, उसमें भी वो स्टेबल रहता है। अगर वो चीज़ उसके पास चली जाए तो उसको पता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा तो था ही नहीं, तो चला गया, तो वहाँ भी वो स्टेबल रहता है। मया अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता सा में प्रिया। तो अब कृष्ण बता रहे हैं कि मुझे कैसे भक्त प्रिय हैं। वो जो जिनके अंदर भक्ति योगा है, जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में रख सकते हैं, और जो जिनका फेथ जो है, जिनकी जो निष्ठा है, वो किसी भी सिचुएशन में इधर उधर नहीं जाती, वो कंटिन्यूसली मुझ में ही, मेरे लिए ही सब कुछ करते हैं, और उनका मन और उनकी बुद्धि वो सब कुछ कहाँ है? मुझ में ही लगी रहती है। तो ऐसा जो भक्त होता है वो कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। इस तरह भगवान बता रहे हैं कि उनको कैसे भक्त प्रिय होते हैं। सबसे पहला क्वालिटी तो यही होता है कि उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हम सब के अंदर ये ईर्ष्या ही हमें बहुत तकलीफ़ और परेशानी देती है, मानसिक रूप से भी बहुत परेशान करती है। ईर्ष्या के कारण सबसे ज़्यादा हमारा मन दुखी हो जाता है, दूसरों की खुशी देख के हमें दुख होता है, कोई अच्छा कर रहा है तो हमें दुख होता है। बट हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं तब हम देख पाते हैं, अगर किसी के साथ अभी कुछ अच्छा हो रहा है तो वो इसलिए नहीं हो रहा है कि उसने अभी कुछ किया है, किसी जन्म में उसने कुछ अच्छा किया था तो अब उसको उसके अच्छे कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। हमने कुछ बुरा किया था तो हमें हमारे साथ बुरा हो रहा है। जब हम ऐसा देखते हैं चीज़ों को तब हम असली में समझ पाते हैं, और फिर हमें पता होता है कि हमें अब हमारा आज और आने वाला कल दोनों बेस्ट बनाना है। और वो बेस्ट कैसे होगा? श्री कृष्ण के कारण ही होगा। जब हम भक्ति करेंगे तो हमारा प्रारब्ध भी खत्म होने लगता है, वो भी छोटा होने लगता है। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि हमें उन्हें किस तरह के भक्त प्रिय हैं, जो अपना मन अपनी बुद्धि सब उनमें लगा देते हैं। ऐसे भक्त उनको बहुत प्रिय होते हैं। यानी मया अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि दोनों मुझ में अर्पित कर देते हैं,
मद भक्ता, ऐसे मेरे भक्त मुझे सामे प्रिय, मुझे बहुत प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चाया, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो या सा चामे प्रिया। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर वो किसी को भी दुख नहीं देते, किसी को तकलीफ या परेशानी भय नहीं देते, और ना ही खुद वो कभी किसी एंजाइटी में आते हैं। क्योंकि वो कुछ भी एंजाइटी कब आती है, जब हमारे अंदर कुछ पाने की इच्छा होती है, और जब उसे पाने के लिए जब हम बहुत कोशिश करते हैं, वो चीज़ हमारे बस की नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इतना कोशिश कर रहे होते हैं जिसके कारण हमें एंजाइटी हो जाती है, हमें हर वक्त भय में जीना पड़ता है। कोई काम हमें नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे अंदर अपनी इच्छाओं को पूरी करने की इतनी तीव्र इच्छा है कि हम उसे नहीं कर पा रहे, तब भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस प्रोसेस में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आती है। तो इसलिए एंग्जाइटी तब नहीं आएगी जब हमारा सब कर्म, सब कुछ हम कृष्ण के लिए करना शुरू कर दें। तो भक्त जो होता है वो ना किसी को डिस्टर्ब करता है, ना किसी के दुख का कारण बनता है, ना किसी के शोक का कारण बनता है, और ना ही वो खुद दुखी होता है। क्योंकि कोई और भी उसे दुखी करने की कोशिश करे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उससे क्या सोचता है कि ये मेरे कर्म का फल है। वो इस संसार के जो मंडेन हैप्पीनेस है, यानी इस संसार में जो सुख है, मटेरियल चीज़ों के कारण जो सुख आता है, उससे भक्त फ्री होता है। कैसे कि जब हम कोई चीज़ अच्छी होती है तो खुश हो जाना, कोई चीज़ बुरी होती है तो बहुत दुखी हो जाना, हर वक्त भय और चिंता में रहना, तो ऐसी चीज़ों से जो शुद्ध भक्त होते हैं वो फ्री होते हैं। उन पर इस तरह की चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एंग्जाइटी का कारण ही यही है, डर का कारण ही यही है कि जब हमारे पास कुछ आता है तो उसे खोने का भय होता है। एंग्जाइटी इसी से आती है। जब हम किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, तब हम उसे पाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ भी एंग्जाइटी है। जब कुछ हमारे पास होता है मटेरियल वर्ल्ड में तो वो खोने का भय हो जाता है, तो वो भी हमें एंग्जाइटी देता है। अनपेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्ता सामे प्रिया। तो भगवान का जो भक्त होता है वो संसार की चीज़ों से, एक्टिविटीज़ से उस पर कोई असर नहीं होता। वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी प्योर होता है, और बहुत एक्सपर्ट होता है, अलूफ होता है, यानी दूसरों से अलग होता है, और हर तरह के प्रोवोकिंग सिचुएशन में, एजिटेशन में वो फ्री होता है। और ऐसा जो उसकी भक्ति को नुकसान पहुंचाए, ऐसे काम को नहीं करना है, इस बात के लिए बहुत केयरफुल होता है, बहुत ध्यान रखता है कि उसकी भक्ति नहीं जाए, ऐसा कुछ ना हो जिससे कि उसकी भक्ति पर आँच आ जाए। तो भगवान का जो भक्त होता है वो अपनी भक्ति को हर हाल में बचा कर रखता है। एंड भक्ति को सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान कब होता है? जब हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं या श्री गुरुदेव के प्रति कोई अपराध करते हैं। तो गुरुदेव जो होते हैं वो तो परम वैष्णव होते हैं, तो इस तरह व्यक्ति को अपनी भक्ति को बचा कर रखना होता है। तो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि जो मेरा भक्त होता है वो बहुत एक्सपर्ट होता है, बहुत प्योर होता है, उसके अंदर कोई भय नहीं होता, और वो हर तरह के दुख तकलीफ़ से फ्री होता है। क्योंकि जब ये बात समझ में आ जाती है कि हम अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोग रहे हैं, इसलिए हमें दुख आ रहा है, जो 3 तरह के ताप हैं वो हमें भोगने होते हैं, तो व्यक्ति अपने आप को जब ये जान लेता है कि मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के कारण ही इस शरीर को प्राप्त किया हूँ, यानी ये शरीर जो है ये मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, एंड ये शरीर मुझे बस अपने कर्मों के फल के कारण मिला है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तब हमें इस शरीर से जुड़े किसी भी चीज़ से दर्द, तकलीफ़, पेन नहीं होता, एंड तब हम किसी मटेरियल वर्ल्ड की कोई चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, उस पर अपना समय नहीं बर्बाद करते।
हमारा समय कृष्ण के लिए है, तो हमें बहुत एंग्जाइटी लेके इस संसार की चीज़ों को प्राप्त करने में नहीं लगना है। जो हमारे हिस्से में है वो हमें हर हाल में मिलेगा ही, तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी। तो ये बात प्रहलाद महाराज ने बताया था जब वो अपने सहपाठियों को शिक्षा देते हैं प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स में। तब उन्होंने कहा था कि जैसे सुख अपने आप आता है, माने जैसे दुख अपने आप आता है, वैसे सुख भी अपने आप आता है। हमें एक्स्ट्रा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो हमने कर्म किया है उसके अकॉर्डिंगली जो लिखा है वो हमारे साथ होगा ही होगा। तो हमें अपना जो समय है वो कृष्ण के लिए ही यूज़ करना है। इवन अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो काम भी हमें कृष्ण को डेडिकेट कर देना है। तो कृष्ण ने जब अर्जुन से नहीं कहा कि संन्यास लो या सब छोड़ दो, तो कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि युद्ध लड़ो। तो कृष्ण कभी भी नहीं कहते कि आपका जो काम है या जो आप करते हैं वो छोड़ दें, वो छोड़ के भक्ति करें। सो कृष्णा के लिए ही हमें करना है। तो जो हम कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए करें, तो हम हर समय 100% कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे। यो न रिष्यति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या सामे प्रियः। यानी जो इस संसार के भौतिक चीज़ों को पाकर सुखी नहीं होता, जो इस संसार में आने वाले दुख को पाकर दुखी नहीं होता, जो कुछ पाने पर खुश नहीं होता, और जो कुछ खोने पर दुख नहीं होता उसको, जिसने अच्छे और बुरे दोनों कर्म का त्याग कर दिया। यानी वो कोई इसलिए पुण्य वाले कर्म नहीं करता जिससे कि उससे स्वर्ग या ये मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो उसको ना पुण्य कर्म से कोई मतलब है ना पाप कर्म से कोई मतलब है। जो बस श्री कृष्ण की सेवा करता है, कि प्रेम में सेवा यानी भक्ति। तो इस तरह ऐसा जो भक्त होता है वो सामे प्रिय, वो एक्चुअली में मेरा भक्त है और मुझे बहुत प्रिय है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि किसी को पुत्र होने से बहुत सुख प्राप्त होता है, या कोई अगर गुरु है तो उसको बहुत अच्छा शिष्य मिल गया तो उससे भी वो बहुत खुशी हो जाता है। तो ऐसा जो भगवान का भक्त होता है वो इन दोनों ही परिस्थिति में बहुत सुखी नहीं होता, या उसको इज़ इनडिफरेंट, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी मुझे अच्छा पुत्र प्राप्त हो गया तो सुखी हो जाए, या अच्छा स्टूडेंट प्राप्त मिल गया है तो खुशी हो जाए, या फिर उसको बुरा पुत्र मिला है, उसका बेटा जो है वो बहुत गलत तरीके से उसे ट्रीट करता है, तब भी वो उससे स्टेबल रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो उसका शिष्य जो है वो उसको गलत शिष्य मिल गया, उससे भी गुरु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भगवान का जो भक्त होता है ना तो कुछ पाने से अच्छा पाने से उसको सुखी होता है, ना कुछ बुरा पाने से उसको दुखी होता है, यानी वो दोनों ही परिस्थिति में सम रहता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसका जो मन है, उसका जो हृदय है वो कहाँ लगा है, कृष्ण में लगा है। तो इस संसार में कुछ भी उसको प्राप्त हो, उससे ना तो उसे सुख महसूस होता है ना दुख महसूस होता है। तो इसी तरह अगर हमें कुछ अच्छा ज़्यादा धन या लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, किसी से उसको मिल जाए कुछ, तो उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई उससे कुछ ले जाए उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह वो ना तो पुण्य कर्म करने में अपना समय बर्बाद करता है, ना ही उसको बिकॉज वो भक्त है, तो और भक्त कोई गलत काम तो वैसे भी नहीं करते, तो ना तो वो सिंफुल एक्टिविटीज़ में जाता है, ना तो वो पुण्य कमाने में जाता है। उसका पूरा डेडिकेशन कहाँ होता है, श्री कृष्ण की सेवा में होता है। तो उसका जो ये प्रेम है कृष्ण के प्रति, ये देख के कृष्ण के लिए ऐसा भक्त बहुत प्रिय है। समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता। यानी भगवान के जो भक्त होते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरा। तो ये दोनों श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान्यो, चाहे उसके सामने
उस भक्त के सामने शत्रु आए या उसका मित्र आए, उन दोनों के साथ वो एक सा व्यवहार करेगा। और चाहे उसको मान मिले चाहे उसको अपमान मिले, तब भी वो सेम रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ठंडी हो चाहे शीतोष्ण सुख दुखे सुख, ठंडी हो या गर्मी हो, या फिर सुख हो या दुख हो। तो यहाँ पे ठंडी और गर्मी का वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जैसे हम ठंडी और गर्मी के समय क्या होता है, हम ये उसको जब गर्मी होती है तब हम उसको सहन कर लेते हैं, जब बहुत ठंडी होती है तब भी हम उसको सहन कर लेते हैं, हम उससे लड़ते नहीं, क्योंकि हमें पता है कुछ फ़ायदा नहीं है, जो गर्मी है वो तो होनी है, जो ठंडी है वो तो होनी है, तो हम उसको सहन करते हैं। ठीक इसी तरह हमें सुख और दुख को भी सहन करना है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम जब हमें सुख मिले या जब हमें दुख मिले तो उसे भी सहन कर लेना है, उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं करना है, स्टेबल रहना है। तो जो भक्त होता है वो गलत लोगों की संगति नहीं करता, ना ही उसे कोई दुख होता है जब कोई उसको क्रिटिसाइज़ करता है या उसकी बुराई करता है, ना तो उसे उस सिचुएशन से कोई दुख होता है, ना ही उसे जब कोई बहुत महिमा गान करता है तो उससे कोई सुख होता है। तो हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, बिकॉज आज जो लोग हमारे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, तुरंत 2 पल में या 2 दिन के बाद वही लोग हमारी बुराई भी करते हैं। तो ऐसे लोगों का ग्लोरिफिकेशन और ऐसे लोगों का बुराई सुन के हमें विचलित नहीं होना है, हमें स्टेबल रहना है, क्योंकि हमें पता है यही लोग पहले अच्छा भी बोलते हैं, यही लोग बाद में बुरा भी बोलते हैं। तो इनका हमें सर्टिफिकेट लेके क्या करना है, इस संसार के लोगों का सर्टिफिकेट लेके हमें क्या करना है कि उसने हमें बुरा बोला तो हम दुखी हो जाए, उसने हमें अच्छा बोला तो हम बहुत खुशी हो जाए। ना तो उन्होंने जो बुरा बोला है वो हम हैं, ना तो उन्होंने जो अच्छा बोला है वो भी हम नहीं हैं, क्योंकि हम क्या है, हम सिर्फ कृष्ण की सेवा करने आए हैं, हम सिर्फ कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण ही हमें बता सकते हैं कि हम एक्चुअली में क्या है। जो इस मटेरियल वर्ल्ड के लोग हैं, जैसे उन्हें हमसे कोई फ़ायदा होता नहीं दिखता है, तो वो जो जिसकी तारीफ़ कर रहे थे, जिन बातों के लिए वो हमारी तारीफ़ कर रहे थे, हमारा गुणगान कर रहे थे, तुरंत 2 मिनट में वही चीज़ के लिए वो हमारी बुराई भी करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों की तारीफ़ में भी हमें बह नहीं जाना है कि हाँ इसने मेरी बहुत तारीफ़ की, ये बहुत अच्छा है, उसमें बह नहीं जाना है। पता होना चाहिए कि ये झूठी तारीफ़ कर रहा है, और अगर वो बुराई कर रहा है तो ये भी पता होना चाहिए कि ये झूठी बुराई कर रहा है, क्योंकि ना तो हम वो जैसे बोल रहा है उतने बुरे हैं, ना तो वो जैसे बोल रहा है हम उतने अच्छे हैं। तो इस संसार के मटेरियल लोगों के वर्ल्ड के लोगों के लिए जो अच्छाई है, जो बुराई है, जो हमारी अच्छाई और बुराई वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। तो एक भक्त जो होता है ना तो वो गलत संगत में जाता है, ना ही उसे ऐसे झूठे तारीफ़ या झूठी बुराई की कोई फ़र्क पड़ता है। वो हमेशा मौन रहता है। मौन कैसे? मौन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग आके बैठ जाए, जैसे कोई गुरु हो, कोई स्पिरिचुअल मास्टर हो, बहुत सारे लोग आकर उसके सामने बैठ जाए और वो बोले कि नहीं, और वो चुप रहे और मैंने मौन धारण किया है, तो इसको मौन नहीं बोलते। मौन का मतलब होता है हमें प्रजल्प नहीं करना है, हमें कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जो कृष्ण के बारे में नहीं है। जब हम सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलते हैं तब हम एक्चुअली में मौन होते हैं, यानी हम हमारे मुख से कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं निकलता, भागवत कथा के अलावा और कुछ नहीं निकलता। तो जब हम भागवत कथा करते हैं और संसार की किसी बातों में लिप्त नहीं होते हैं, हमें कुछ लेना देना ही नहीं इस संसार की बातों से, हम कुछ और नहीं बोलते, हम सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलते हैं, तब उसको बोला जाता है मौन। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसा जो भक्त होता है वो कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति को सामने अगर बहुत अच्छे पकवान दे दिए जाए तो भी वो स्टेबल रहेगा। अगर उसको बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता है तब भी वो स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे बस उतना ही भोजन चाहिए जिससे कि वो अपने शरीर को पोषित कर सके, ताकि वो भक्ति कर पाए। उसका मन अच्छे भोजन में ध्यान नहीं लगा रखा है उसने,
या अच्छा भोजन चाहिए तभी मैं भक्ति करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। उसको खाना बस उसके लिए इसलिए है ताकि उसका शरीर मेंटेन हो सके, अच्छे से वो हेल्दी रह सके, जिससे कि वो भगवान की सेवा कर पाए। उसे बस उतना ही भोजन चाहिए, फिर चाहे उसमें ज़्यादा स्वाद हो या वो बेस्वाद हो, चाहे वो उबले हुए सब्जी हो, चाहे वो अच्छे से पका हुए मसालेदार सब्जी हो, उसमें से उसको बस उतना ही चाहिए जिससे कि वो अपने शरीर को मेंटेन कर सके और भगवान की सेवा में लगा सके। वो कहीं भी एक जगह कहीं भी नहीं रहता। उसको अपने ही घर से या परिवार से मोह नहीं होता। अगर आज उसके पास बहुत बड़ा घर है, लेकिन दूसरे ही पल वो कृष्ण के लिए क्योंकि उसे लगता है कि ये सारा परिवार मुझे बांध रहा है, तो दूसरे ही पल वो सब कुछ त्याग कर छोटे से झोपड़ी में भी रहने को तैयार होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अनिकेत, यानी उसको घर की भी चाह नहीं होती है। जहाँ भी उसको शेल्टर मिल जाए वो वहाँ पे रह सकता है। एंड भक्त लोगों के लिए बोला गया है कि उन्हें एक जगह नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक जगह ज़्यादा दिन रहते हैं तो उस जगह से, उस चीज़ों से मोह हो जाता है। एंड फिर दूसरा चीज़ ये भी होता है कि जो भक्त होते हैं, अगर वो एक ही जगह रहते हैं तो आसपास के लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, वो उसकी महिमा गान करने लगते हैं, और जिससे क्या होता है कि भक्त के अंदर अहंकार आना शुरू हो जाता है। उसका मन भक्ति से हटके प्रतिष्ठा आशा में चला जाता है, जो कि बहुत बड़ा अनर्थ है। हमारे अंदर के सारे अनर्थ चले जाए तब भी एक अनर्थ हमें छोड़ता नहीं है। वो क्या है? प्रतिष्ठा आशा, यानी सब लोग मेरी तारीफ़ करें, सब लोग मेरी भक्ति की तारीफ़ करें। यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड का कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें हमारी भक्ति की तारीफ़ चाहिए कि हम कितने बड़े भक्त हैं, ये बोले, सब हमें ये बोले, तो ये क्या हुआ? ये प्रतिष्ठा आशा हो गया। तो ये चीज़ से बच के रहना है। तो जो भक्त होता है वो एक जगह ज़्यादा देर नहीं रुकता, वो दे डू नॉट रिसाइड इन वन प्लेस। तो इससे क्या होता है कि लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होने से लोग उनका जो महिमा गान नहीं करते, जिससे कि उसके अंदर अहंकार नहीं आता। हर बार वो नई नई जगह बदलने से क्या होता है, नए नए लोग जो होते हैं उन्हें नहीं पता आप कौन है, तो वो उतना रिस्पेक्ट, उतना सम्मान नहीं देते, जिससे कि हमारा मन स्टेबल रहता है और हमारी बुद्धि फिक्स रहती है कहाँ पे? अपने गोल पर, अपने कृष्ण के श्री चरणों की सेवा में। तो ऐसे भक्त जो होते हैं वो कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। कि वो भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है जो सिर्फ मेरा भजन करते हैं और किसी का भजन नहीं करते। बहुत फेथ के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ जो मेरा भजन करते हैं। तो जो भक्त भगवान ने जो अभी सब कुछ डिस्क्राइब किया उसको फॉलो करते हैं। भगवान के भक्त जो होते हैं, ट्रू भक्त जो होते हैं, वो उसी को फॉलो करते हैं। तो ऐसे भक्त जो होते हैं यानी वो भगवान को बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है, अतीव में प्रिय, यानी श्रद्धा ना मत परमा, मुझ पर इतनी श्रद्धा रखते हैं। ऐसे भक्त जो होते हैं भक्तास्ते अतीव में प्रिय, बहुत 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 ज़्यादा प्रिय है कृष्ण को ऐसे भक्त। तो जो भगवान के तरफ डिवोटेड होते हैं, जो जिनमें भगवान के लिए भक्ति होती है, उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भी होती है। धर्ममित्र, यहाँ पे श्लोक में आता है कि ये तो धर्मामृतमिदं, यानी भगवान का जो धर्म है जो अमृत की तरह है। धर्मामृतम, अमृतम, यानी वो क्या है? भगवान की भक्ति का जो धर्म है। हम सब जीवात्मों का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। तो ये जो धर्म है अमृत वाला, ये धर्म इसको उनके भक्त बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ये वो धर्म है जिसमें जो हमें बताता है कि हम इटर्नल हैं, हम कभी मरते नहीं। तो ये कौन सा धर्म है? ये भगवान
जो हमें भक्ति योगा के थ्रू जो हमें धर्म दे रहे हैं, भक्ति योगा का धर्म है, जहाँ हमें भगवान बताते हैं कि ये धर्म अमृत के समान है और हमें इमॉर्टैलिटी देता है, क्योंकि अमृत यानी जिसे पाने के बाद हम कभी मृत नहीं होते। ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। उनके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट होती है, किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। इसलिए जो नॉन डिवोटी होते हैं उनके अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं आ सकती। एक भक्त जो होता है उसको अलग से एंडेवर नहीं करना पड़ता, उसे अलग से अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। कृष्ण की शरण में जाने के बाद भक्ति अपने आप हमें शुद्ध करते जाती है और हमें अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता अच्छा होने के लिए। हमारी अंदर ऑटोमेटिकली कृष्ण भक्ति के साथ सारी अच्छाइयाँ आनी शुरू होती है। श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते शुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। जो जितने देवता हैं उनके अंदर बहुत सुपीरियर क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन और यही सब देवता जब हम भक्ति करते हैं तो ये सारे जो देवता हैं वो सब हमारे शरीर में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, यानी वो सब हमारे शरीर में प्रकट हो जाते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तब हमारे अंदर अच्छे गुण आ जाते हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण आने लगते हैं, जिससे कि हमारे देह में ही देवता लोग वास करने लगते हैं। और दूसरे साइड में अगर कोई व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं है, जो अभक्त है और जो इस मटेरियल वर्ल्ड के एक्टिविटीज़ में एंगेज है, उसमें ही है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं आती, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर जो मटेरियल चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं, डिज़ायर्स रखते हैं, उनके अंदर बहुत लालच होता है और उस चीज़ को पाने के लिए वो किसी भी हद को, किसी भी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, जिससे कि वो गलत काम भी करते हैं। तो जो भक्त नहीं होता वो ऑटोमेटिकली गलत रास्ते पे जाता है, उसके अंदर सारे बैड क्वालिटीज़ आ जाते हैं, वो अपने ही मेंटल स्पेकुलेशन से में लगा रहता है। और वो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी क्या है? माया में ही लिप्त रहता है, वो उनके सामने सरेंडर कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ कहाँ से आ सकती है, अच्छे गुण कहाँ से आ सकते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन जब चैप्टर 12 का स्टार्ट हुआ था तो अर्जुन ने क्या पूछा था कि वो कौन सी भक्ति बेस्ट है, माने कौन सा रास्ता बेस्ट है, निर्गुण या सगुण? तो निर्गुण माने इम्पर्सनल ब्राह्मण, यानी कि भगवान का कोई रूप आकार नहीं है, एंड सगुण यानी पर्सनल ब्राह्मण। तो भगवान ने बताया कि भगवान जो है उनका रूप है और हम जब उनके इसी रूप के द्वारा अर्च विग्रह की सेवा करते हैं या भगवान के इस रूप को स्वीकार करते हैं, श्याम सुंदर वाला रूप, तब ही हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं कि बहुत सारे टाइप ऑफ साधना होती है, उसमें शुद्ध भक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और जिसको हम परफॉर्म करते हैं। जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं तब हमारे सामने कोई ट्रबल नहीं होता, हमारे सामने कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं होती और इसके कारण भगवान की कृपा भी हमें बहुत जल्दी प्राप्त होती है। लेकिन जो ज्ञान योगा के पाठ पे होते हैं, कोई ध्यान योगा के पाठ पे होते हैं, तब क्या होता है, उनका सफ़र बहुत कठिन हो जाता है। ज्ञान योगी को जब तक किसी भक्त की कृपा प्राप्त नहीं होती है तब तक उसका वो सफ़र बहुत कठिन होता है। बिना भक्त की कृपा के उसका वो तकलीफ़, वो परेशानी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो भगवान को का कोई रूप है यही नहीं स्वीकार करता है। और ये बात के कारण उसको कभी मुक्ति नहीं प्राप्त होती उसको। वो लोग जो इसको निर्वाण बोलते हैं, यानी मर्ज हो जाना, भगवान के ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाना बोलते हैं,
वहाँ से भी उनको वापस आना ही पड़ता है इस धरती पर। इसलिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं इसी श्लोका पर कि जो मुझको भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे मेरी भक्ति करते हैं, जो बहुत ही श्रद्धा के साथ मेरी पूजा आराधना करते हैं, जो मेरे बारे में सुनते हैं, जो मेरे बारे में पढ़ते हैं, जो मेरे बारे में सोचते हैं और जो इस धर्म अमृत को प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, तो वो कहा यही ऐसे ही लोग मेरे सच्चे भक्त हैं, यानी जो मेरे बताए हुए इस धर्म अमृत को फॉलो करते हैं वही मेरे भक्त हैं, शुरू से लेके अंत तक भक्ति मार्ग में, और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो एक जीव आत्मा जो है वो निरुपाधि का प्रेम, यानी एक ऐसा प्रेम जिसमें उसको कोई उपाधि नहीं चाहिए, जिसमें उसको कोई मोटिवेशन नहीं है कि उसे कुछ पाना है, और स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली वो आगे बढ़ता जाता है, जैसे कि भगवान ने इस पूरे चैप्टर में हमें बताया है। तो इस तरह हम इस भक्ति योगा के चैप्टर को भी फिनिश करते हैं। आज टेक्स्ट 20 हो गया। एनी डाउट? आप सबको समझ में आया है चैप्टर 12 भक्ति योगा? इज देयर एनी डाउट? ओके, ठीक है, हम ये क्लास यहाँ आगे समझ लें। थैंक यू। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज का चैप्टर यहाँ स्टॉप हुआ। सबको दंडवत प्रणाम। एंड कल नरसिम्हा चतुर्दशी है, तो हो सके तो आप सभी लोग कल फास्ट रखें एंड नेक्स्ट डे पारण कीजिएगा। इसको एकादशी की तरह ही रखना है। एंड नरसिम्हा भगवान को मैंगोस बहुत प्रिय हैं, तो आप हो सके तो उन्हें मैंगो जूस बना के ऑफर कर सकते हैं। और एक होता है कैरी का रस होता है, कैरी का भी जूस बनता है जिसमें अदरक का रस डाला जाता है एंड थोड़ा सा नींबू भी, गुड़ डाला जाता है, वो भी बना के भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं। एंड अगर कैरी भी नहीं होती है पास में, यानी कच्चा मैंगो नहीं है, तो नींबू पानी होता है, नींबू पानी को हमें गुड़ से बनाना है एंड उसमें भी अदरक का रस डाल सकते हैं। एंड वो नरसिम्हा भगवान को इवनिंग के समय, क्योंकि भगवान जी इवनिंग के समय प्रकट होते हैं। नरसिम्हा भगवान प्रहलाद महाराज के लिए उस समय प्रकट हुए थे जब ना सूर्य अस्त था ना सूर्य उग रहा था, यानी इवनिंग का समय था। तो उस समय हम भगवान को ये ऑफ़र कर सकते हैं। एंड अच्छे से फास्ट रखिए, नरसिम्हा कवच भी पढ़िए। इससे क्या होगा कि हमारी भक्ति मार्ग में, बिकॉज हमारे प्रारब्ध जब बहुत अच्छे नहीं होते तो भक्ति मार्ग में बहुत सारे अड़चन आते हैं, तो कृष्ण इस रूप में हमारे अड़चनों को दूर करते हैं। ओके, सो एवरीवन, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। विश्वरूप दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। चलो, हाँ, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा।